हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। गाइस, वीडियो नंबर 5 है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की कंटिन्यू है, पार्ट 2 आ गया। इसके अंदर क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं और आपको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि कुछ स्क्रीनशॉट भी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बड़े आराम से देखना, टेंशन नहीं आएगी, लेकिन टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो उसके लिए आप तैयार रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्रा है, प्राइवेट स्कूल्स में आता है, ठीक है। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑलराइट। और कंडीशन दी हुई है हमें ये वाली कि Z1 का कॉन्जुगेट और आयोटा Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई का। आर्ग्यूमेंट बोला तो थीटा, एंगल, ठीक है। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई हुई होगी, उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो पाई दे रखा है, दोनों का कंबाइंड दे रखा है मल्टीप्लाई के बाद। और हमसे पूछा हुआ है इंडिविजुअल Z1 का, तो Z1 का भी पूछ सकता है और Z2 का भी पूछ सकता है। तो जरा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले मैं ऐसे ऐसे करके बोल दूं, Z1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा Z2 कॉन्जुगेट। इस पोर्शन को उधर ले गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक काम करता हूं, बोथ साइड कॉन्जुगेट, दोनों तरफ कॉन्जुगेट कर देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, या डूइंग कॉन्जुगेट, अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट मैं आपके लिए लिख रहा हूं इधर, ताकि आपको समझ में आ जाए बाद में नोट्स बनाने के बाद। तो कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट होगा तो वो तो हट जाएगा, और यहां जब कॉन्जुगेट होगा तो आयोटा के साथ वाला माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट हट जाएगा। आपको मालूम है ना, कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट होता है तो वो दोबारा वही रिगेन हो जाता है, अपने आप को दोबारा मिल जाता है। यहां तक बात आ गई। हमें निकालना है Z1 का, तो Z2 का आंसर ना, ये आयोटा इसके साथ होना चाहिए, क्योंकि Z2 को अकेला बना लो। Z2 को अकेला बनाने से क्या होगा, Z2 जहां जहां होगा वहां हम Z2 की वैल्यू डाल देंगे, Z1 वाली, तो पूरा क्वेश्चन Z1 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहां भेज दूं 1 अपॉन आयोटा Z1, ये क्या है Z2। और आपको अच्छे से मालूम है 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, अगर याद हो तो ये Z2, तो Z2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा Z1। ये एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया, इसे आप याद रखना। यहां तक बोलो अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अच्छे से एक बार देख लो वीडियो को रोक कर जी। तो आपने ये देख लिया, ठीक है। आगे देखो, कंडीशन दी हुई है आपको, आपको दिया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट Z1 और Z2 इज इक्वल टू पाई है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ये रहा, और Z1 ओके रिपोर्ट है, Z2 की जगह ये रख दो। ऐसा क्यों, हम पूरे क्वेश्चन को Z1 में बना रहे हैं क्योंकि Z1 निकालना है। अगर Z2 पूछा होता तो हमें ये रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हम पूरे क्वेश्चन को Z2 में बनाते। तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट पे काम करना। तो इनटू में यहां पे साइन लगाओ, Z2 की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा और Z1 इज इक्वल टू कितना है, पाई। और फर्दर ये हो गया आर्ग्यूमेंट माइनस आयोटा और Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। अब मैं बताने वाला हूं आपको एक नया रूल, देखो ध्यान से। आर्ग्यूमेंट अगर आपको दिया हुआ है Z1 और Z2 एक साथ, तो उसको लिखा जा सकता है आर्ग्यूमेंट Z1 अलग और आर्ग्यूमेंट Z2 अलग। ये रूल याद रखना, ये पहली बार मैंने आपको बताया है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर दो चीजें यहाँ पे कुछ भी हो सकती हैं, अल्फा बीटा, ABCD Z1 Z2, तो वो अलग अलग ओपन हो जाती हैं। तो ऐसे देखो, ये रोल प्ले कर रहा है पहले पार्ट का, ये रोल प्ले कर रहा है दूसरे पार्ट का, तो उसे ब्रेक कर दो। तो मैंने ऐसे बोल दिया आर्ग्यूमेंट माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब मैं आपको एक और रूल बता रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट अगर दिया हो आपको Z स्क्वायर का, तो इसे ऐसे बोल सकते हैं 2 आर्ग्यूमेंट Z। ये भी देखो एक रूल है, जहां जहां मैंने बॉक्स बनाया ये नई नई प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, पहले कभी नहीं बताया मैंने। तो कम मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में ओपन हो जाता है, कोई भी चीज जरूरी है कि Z1 Z2 हो, कोई भी दो चीजें मल्टीप्लाई तो अलग अलग खोल सकते हैं, ठीक है। ये भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसलिए अलग अलग खोल दिया मैंने प्लस में। और अगर पावर में तो पावर आगे आ जाती है। एक्चुअली इसे बोलते हैं डिमॉर्विस थ्योरम। क्या बोलते हैं, डिमॉर्विस। ये अभी नहीं है, एडवांस में आएगी, जब आप आगे जाओगे बीटेक वगैरह में तब काम आएगी। लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी से आ गया तो अभी से इसका यूज हो गया, तो ये पावर आगे आ जाती है, इसका भी यूज होगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट माइनस आयोटा ऐसे ही रहेगा, और ये 2 आगे आ गया, आर्ग्यूमेंट Z1 इज इक्वल टू पाई। भाई यहां तक पहले आप देख लो, मैं जब तक रब कर रहा हूं वीडियो को रोक दो, पॉज कर दो और इतना समझ लो, दिमाग लगा लो, नोट्स बना लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, देखो इतना आ गया आपका, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो Z1 तो अननोन है, Z1 के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये देखो ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, तो इसी को रोक दो, इसी को लेट कर लो। बाकी इस पूरे इक्वेशन को नाम दे दिया 1 का। तो Z इज इक्वल टू बोलो से माइनस आयोटा, या Z इज इक्वल टू बोलो से 0 माइनस आयोटा, ठीक है।
इधर एक्स कितना है, एक्स इधर 0 है, वाई कितना है, वाई इधर -1 है। आर्ग्यूमेंट, ए आर जी का मतलब आर्ग्यूमेंट, तो याद करो आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला टेन ओमेगा, ठीक है। इस तरह से वाई अपॉन एक्स हुआ करता था मॉडुलस, तो टेन ओमेगा या थीटा कुछ भी बोल दो, वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 0, तो ये आ गया आपका टेन ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना। याद होगा आपको, ऐसा कुछ लिखते थे। अब जरा सोचो ये क्वेश्चन ओरिजिनली है किस क्वाड्रेंट में, हमारा फोकस इसके ऊपर है, हमारा फोकस इसके ऊपर है। ये है प्लस और माइनस, तो याद करो प्लस माइनस इसमें होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, या माइनस थीटा लेते हैं हम, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, प्लस माइनस। तो यहाँ पे आप लिख दो क्या कि ओमेगा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, देख लो पूरी जान लगा दी इसमें, ये वाला और एक लास्ट वीडियो का लास्ट वाला क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन जरूर कर लेना, खासकर ग्रीनवे और अंसराज वाले बच्चे, जरूर जाना इन्हें करके। तो ओमेगा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपको मालूम है वहां पर माइनस का थीटा लेते हैं। अगर आपको याद हो मिरर इमेज, यहाँ थीटा पाई माइनस थीटा और यहाँ इनकी मिरर इमेज होती है। तो ओमेगा सोचो जी 10 की वैल्यू थीटा 90, ये कब होती है, पाई/2 पे होती है, 90 डिग्री पे होता है ना इनफाइनाइट। तो ओमेगा हमारा आ गया 90 का, ठीक है। ओमेगा का मतलब ही आर्ग्यूमेंट है, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो इतना आ गया माइनस का पाई/2, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड है, तो यहां पे जाओ, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह तो ये रखोगे ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट इसका इतना है, तो रख दो माइनस का पाई/2 प्लस में 2 आर्ग्यूमेंट z1 इसकी जानकारी नहीं है, ये पाई है, इसे वहां फेंको तो 2 आर्ग्यूमेंट z1 इज इक्वल टू ये 3 पाई/2 हो जाएगा, और 2 अपॉन में फेंको तो आर्ग्यूमेंट z1 इज इक्वल टू 3 पाई/4। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन और एक प्रीवियस वीडियो में लास्ट वाला क्वेश्चन, इन्हें जरूर कर लेना, ना समझ में आए दोबारा पूछना, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू। तो गाइस क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, देखने में बहुत इजी है लेकिन होते नहीं है बच्चों से ये। अब मान लीजिए बच्चा यहाँ पे सोचता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट, वो सोचता है 3 6 18, 18 के फैक्टर 7 आए, तो वो सोचता है 9 और 2, लेकिन 9 और 2 को अगर प्लस माइनस लगाओगे तो एडजस्ट होगा नहीं, सेटिंग बन नहीं पाएगी। तो यहाँ पे एक चाल खेलनी पड़ती है, 3x² प्लस 7 आयोटा x, और 6 के साथ ना आयोटा स्क्वायर लगाना पड़ता है। तो आयोटा स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा अपनी मर्जी से। देखो अभी भी ये क्वेश्चन वही है, ध्यान से देखो, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो +6 हो जाएगा ये। तो बस यही वाली बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब तो क्वेश्चन हल हुआ है। 3 6 18, 18 के फैक्टर करो 7 आए, 9 2 18, 9 में से 2 बच जाएगा तो 7 आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट की टेक्निक, ठीक है। नहीं आता तो प्रॉब्लम होगी आपको। ये हो गया जी 9 आयोटा x माइनस का 2 आयोटा x माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था समझने वाला, नहीं समझ में आया दोबारा देखो वीडियो को रोक कर। यहाँ पे बना लो पेयर, इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ बचा x प्लस 3 आयोटा, यहाँ माइनस का 2 कॉमन है बस, और तो कुछ आयोटा भी ही कॉमन है। यहाँ बचा जी कितना, x प्लस 3 आयोटा। आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट में 2 ब्रैकेट सेम आते हैं, तो बल्ले बल्ले हो जाती है। ऐसा हो गया, ये 3x माइनस 2 आयोटा ऐसा हो गया इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 माइनस का 3 आयोटा आ गई, और 1 माइनस का 2 आयोटा बाई 3, ये अपॉन में हो गया, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ऑलराइट। बट इस क्वेश्चन में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आयोटा है। इसमें क्या करना, x की मल्टीप्लाई यहाँ भी करना, यहाँ भी करना, माइनस अंदर भेज देना, और ये एज इट इज। फिर बना लेना पेयर, रियल पार्ट एक जगह और आयोटा आयोटा वाले पार्ट एक जगह। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, आप इसे खुद सॉल्व करना। इसका आंसर आएगा जी एक 2 आयोटा, और एक इसका आंसर आएगा 3√2, तो 2 इसके आंसर आएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये मैंने बता दिया। यहाँ सावधानी वाली बात थी बस, जो आयोटा स्क्वायर लगाया है, ठीक है। ट्राई करो उसको अभी, तब आगे बढ़ो। देखो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, थोड़े से अलग है। देखो दोनों क्वेश्चन मैंने उसी टाइप के लिए हैं। अगर आप यहाँ आयोटा स्क्वायर लगा भी दोगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएंगे इसके, ठीक है। तो हमें डी वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। ऐसी अगर आप एक्स की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर भी दोगे तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि कॉमन नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये वाला मैंने छोड़ दिया, ये वाला मैं आपके लिए बता रहा हूँ। पूरा एक्सप्रेशन मैंने इधर ले लिया। इधर ए कितना है 1, बी कितना है एक्स के साथ वाला, सी कितना है ये पूरा, ठीक है। डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब कुछ रखा, सॉल्व किया, यहाँ तक आ गया। अब इसमें ना कुछ इस तरह से बनाओ कि ये होल स्क्वायर बन जाए, अगर बन सकता है तो, नहीं बन सकता है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो मैं इसको बोल सकता हूँ 3√2 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। अगर मैं इसे खोलूंगा तो आएगा यही एक्सप्रेशन आएगा, देख लो चाहे
ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 2 18 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 आयोटा स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2ab यानी 2 3 जा 6 12 आयोटा 12 रूट 2 आयोटा ऐसा कुछ आएगा। ये 18 आयोटा स्क्वायर -4 होता है प्लस 12 अंडर रूट 2 आयोटा, इसमें से गया तो 14 प्लस 12 2 रूट आयोटा। तो देखो वही एक्सप्रेशन आ गया। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कोशिश करो कि होल स्क्वायर में आ जाए ताकि रूट से बाहर निकल जाए। डी आ गया, डी आते फिर एक्स निकाल दो। एक्स का फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला आप 10th क्लास से पढ़ते जा रहे हो। बी की वैल्यू आपके पास ये पूरी है, माइनस ऑलरेडी, माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। डी की वैल्यू ये रही, ये स्क्वायर रूट काट के बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट बनाए रखना। इसके बाद प्लस माइनस, एक बार ये एक्सप्रेशन प्लस के साथ लो, एक बार ये एक्सप्रेशन माइनस के साथ लो, काटा पीटी होगी तो एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ट्राई करो इसको। जी गाइस, एक क्वेश्चन और आ गया। देखो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा, अगर आएगा तो वही क्वेश्चन है जो अभी पहले था। ठीक है, 2 पार्ट है, पहला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने लिया क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट नहीं क्योंकि पेयरिंग नहीं होगी। ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिया, डी निकाल लिया। मैंने कहा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करो। अब कोशिश नाकाम हो गई, आपसे बन ही नहीं पा रहा और बन ही नहीं पाएगा। जिसका बन पाएगा वो तो बन ही जाएगा, इसका स्क्वायर कभी बन ही नहीं सकता। तो नहीं बन पाएगा तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अच्छा, ये जो प्लस माइनस है ये क्यों आता है पता है? ये प्लस माइनस इस रूट की वजह से आता है। यहाँ रूट है इसलिए प्लस माइनस आया हुआ है। वैल्यू भर दो, बी की वैल्यू डाल दो, डी की वैल्यू डाल दो, 4 डाल दो। अब इसको नाम दे दो फर्स्ट का और यहीं रुक जाओ। अब याद करो एक वीडियो थी स्क्वायर रूट वाली, तो स्क्वायर रूट निकालो, यानी इस पोर्शन को अलग से निकाल लो। यहाँ पर इसको x प्लस आयोटा वाई का नाम दो और वो सारे स्टेप लगाओ। ठीक है, कौन से स्टेप? देखो, स्माइलिंग स्पेलिंग फेज या रोने वाला फेज है, इतना सारा काम करना पड़ेगा। वही वाला जो स्क्वायर रूट निकालते थे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आप खुद निकालोगे, CYS प्रीवियस वीडियो, शायद वीडियो नंबर 2 थी, तो इसके 2 स्क्वायर रूट आएंगे, एक ये आएगा और एक ये आएगा। बीच में ये सारा काम आपको करके दिखाना पड़ेगा फेयर में। जैसे ही ये आंसर आ जाए तुरंत फर्स्ट को बुला लो और रख दो, एक बार प्लस और पहला रूट सॉल्व करोगे, ये आंसर आ गया। ठीक है, और एक बार फिर दोबारा प्लस, बीच में प्लस ही रखना है क्योंकि माइनस ये जो आया ना, एक बार ये और एक बार ये ऑलरेडी प्लस माइनस की वजह से आया है। ठीक है, तो एक बार फिर दोबारा प्लस और ये वाला, ऐसा मत कर देना कभी एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। तो यहाँ पर दोनों जगह आपको प्लस ही लेना है क्योंकि प्लस और माइनस, इस प्लस माइनस का इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा। तो सॉल्व करो उसको, अभी ध्यान रखना दोनों जगह प्लस लेना है क्योंकि प्लस माइनस की वजह से ये 2 रूट निकल के आए हैं, तो ऑलरेडी हो गया है प्लस माइनस का ट्रीटमेंट। सॉल्व करो उसको। कुछ क्वेश्चंस आ गए एक्स्ट्रा। देखो, इसने कहा है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। ठीक है, तो आप देख रहे हो पूरे एक्सप्रेशन में आयोटा की पावर n+1 कॉमन है, तो कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा? पूरा ही बाहर आ गया तो 1। यहाँ क्या बचा? एक 1 बच गया है ना, पावर 1। यहाँ क्या बचा? पावर 2। यहाँ क्या बचा? पावर 3। कॉमन आ गया। ये एज इट इज, ये एज इट इज। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, सारे कट गए, 0 और 0 से टकराएगा, खुद 0 हो जाएगा। तो दिस इज डन। एक और कह रहा है रूट -1 की पावर 4n+1 को सॉल्व करो। तो इसका मतलब अगर आपको पता हो तो इसको आयोटा बोलते हैं, तो दिस इज आयोटा। आगे आपको आता है, ये ब्रेक कर दो। आयोटा की पावर ये अलग और ये अलग, इसकी वैल्यू 1 होती है। आयोटा की पावर कुछ भी 4 हो, मल्टीपल में कुछ भी हो, ये 1 बन जाएगा। बचा आयोटा, आयोटा इंटू 1, दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन, ये कह रहा है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। आयोटा की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, 10 तक डालनी है, तो इसमें आयोटा की वैल्यू 1 डालो पहले। आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, करते 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 आयोटा की पावर 10 आ जाएगा। फिर सबको इंडिविजुअल खोलते चले जाओ, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसकी जगह -1 आ जाएगा, इसकी जगह माइनस आयोटा, इसकी जगह 1, आयोटा की 5 की जगह ब्रेक करना पड़ेगा। 4 वाला मेथड था ना, 4p वाला मेथड, तो जो जो कटेगा वो कट जाएगा, जो बचेगा तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ट्राई करो इनको, प्राइवेट स्कूल। देखो जी, 2 क्वेश्चन आपके सामने। इसने कहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी है, तो x की वैल्यू बताओ। तो आपको पता होना चाहिए प्योर इमेजिनरी में रियल पार्ट 0 होता है, तो रियल पार्ट को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू 7। दिस इज द आंसर। ठीक है, अगला देखो, इसने कहा चेक करो फॉलोइंग पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है या नहीं, ये बताना है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, ऐसे 1,3। ठीक है, सॉरी 1,3 है, 0,3, 1,3। ठीक है, दिस इज 1,3, आई एम सॉरी। ऐसे ही इसको भी कर लो पॉइंट में 0, -7। ये रियल, ये इमेजिनरी। आयोटा हटा दो, ऐसे इसे भी कर लो
3,4, 3 पॉइंट आ गए। अब याद करो 10th क्लास या 11th क्लास, 10th क्लास, ठीक है, 10th क्लास में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे इस फॉर्मूला से, 1/2 x1 y2 - y3। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, याद है तो अच्छी बात, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं। इसके अंदर सारी वैल्यूज ये वाली फिल कर दो। अगर आपका आंसर 0 आ गया तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि वो ट्राइंगल नहीं होगा, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया कभी 0 नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये सारी वैल्यू डालने के बाद आपका आंसर 19/2 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये 0 नहीं है तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। ट्राई करो इनको अभी। गाइस क्वेश्चन एक्स्ट्रा, इसने कहा है ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट है, एक रूट तो कॉमन है, तो एबीसी बताओ। इसको फर्स्ट नाम दिया, इसको सेकंड नाम दिया। ये तो सॉल्व हो नहीं सकती क्योंकि एबीसी पता नहीं, इसमें मालूम है लेकिन, तो इसके मैं रूट निकाल सकता हूँ -b + -d/2a से। अगर मैं d निकालूंगा तो d मेरा -√3 आएगा, तो अंडर रूट के अंदर -√3 को मैं जब डालूंगा तो वो i√3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने रूट निकाल लिए। अब जो इसका रूट है वही इसका रूट है, इसने बोला हुआ है कि एक तो कॉमन रूट है ही, तो जब एक कॉमन रूट है तो उसका मतलब रूट तो सेम तभी आएगा जब ए बी सी इक्वल होंगे। तो उसका मतलब ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके आ जाएगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन ट्रिकी था, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले भी दे देते हैं। तो गाइस एक क्वेश्चन और है, ये भी एक्स्ट्रा, इसने कहा इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। अब अंडर रूट आयोटा तो हमें नहीं मालूम, तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ी ट्रिक लगाएंगे। मैंने अंडर रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, बात वही है, 2 से 2 कट रहा है, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप, ऊपर मैंने +1 किया -1 किया, देखो 1 से 1 कट रहा है, बात वही है, एक्शन का रिएक्शन, 1 से 1 कट रहा है, बात वही है। अगले स्टेप में ऊपर वाला बन गया 1 + आयोटा का स्क्वायर, अगर आप इसे खोलोगे a² तो 1 + आयोटा स्क्वायर -1 + 2ab, तो ये आएगा, ये बन गया 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। रूट ऊपर भी था नीचे भी था, तो नीचे √2 नीचे √2, स्क्वायर से रूट बाहर निकला, स्क्वायर से रूट बाहर निकला, प्लस माइनस आ गया, दोनों का प्लस माइनस मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। एलसीएम √2 है, और एलसीएम के बाद देख रहे हो आप, आयोटा से आयोटा हो जाएगा कैंसिल, तो 1 और 1 2 बचेगा, रेशनलाइजेशन किया √2 बचा, तो दिस इज द आंसर। तो देखो कितना ट्रिकी था ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ स्कूल वाले से 1 मार्क्स में दे देते हैं, तो देख लेना, से प्राइवेट स्कूल वाले फोकस करें बस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट बताओ, तो इसके ऊपर लगा दो अंडर रूट। ये वाले को ऐसे लिख लो, इस वाले को भी ऐसे लिख दो। देखो कुछ कुछ फॉर्मूला पैटर्न जज हो रहा है, a² + b² + c² वाला है ना, +2ab + 2bc + 2ca। तो दो एक्सप्रेशन तो मिल रहे हैं, a² + b², तीसरा नहीं मिल रहा। तो 31/16 को स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर 1/16 होना चाहिए, तो -2 कर दो और एक +2 कर दो, एक्शन का रिएक्शन। इन दोनों को अगर देखा जाए तो सॉल्व होने के बाद कितना आएगा, 1/16 आएगा। तो 1/16 का स्क्वायर बनाना है हमें, ठीक है, लेकिन 1/16, लेकिन यहाँ पर आयोटा भी है बीच में, तो 1/16 को ऐसे लिख दिया, आयोटा/4 का स्क्वायर। अगर मैं खोलूंगा तो आयोटा² / 16 आएगा, आयोटा² -1 तो +1, तो 1/16 ही बचेगा ये भी, ठीक है। आगे देखो, जो यहाँ पे ये आयोटा था ना, 1 आयोटा, उसको लिख दिया मैंने -आयोटा, /2 है ही, बस। अब क्या करो आप, बाकी सब सेटिंग छोड़ दो, 3 एक्सप्रेशन पकड़ लो, a b c, इसी के हिसाब से सारे टर्म आगे आप लिख दो, a² + b² + c², ये माइनस इसलिए क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होकर प्लस ही बनेगा, फिर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट कटेगा, एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो देख लेना एक बार, दिमाग लगाना इसमें। नया टॉपिक है, वैसे तो ये टॉपिक हायर एजुकेशन में आता है, बट कुछ स्कूल इसे अभी से दे देते हैं, तो उसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे स्क्वायर रूट होता था ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, ऐसी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसे ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। 3 रिलेशन आपको याद रखना है, 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0, ऐसा कुछ हो। ओमेगा क्यूब कहीं बने तो 1 रख देना, ओमेगा 4 कहीं बने तो ओमेगा रख देना, ठीक है। इनके प्रूफ भी होते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है, बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो इसने कहा इसकी वैल्यू बताओ, ऊपर वाले को नीचे जैसा बना लो, तो यहाँ ओमेगा² की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ओमेगा² की मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर नीचे दोनों जगह होगी ना, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करी और नीचे भी, तो नीचे तो अंदर ही भेज देता हूँ, c ओमेगा a ओमेगा² b ओमेगा4। क्यों कर रहे हैं इसका रीजन है बताऊंगा। और इधर मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई सिर्फ ओमेगा से, ठीक है, यहाँ ओमेगा, तो ऊपर करूंगा तो नीचे भी, नीचे तो अंदर ही भेज देता हूँ, b ओमेगा c ओमेगा² और a ओमेगा क्यूब, ऐसा हुआ। अब बात आती है सर ऐसा क्यों किया, रीजन देखो भाई,
ओमेगा स्क्वायर एज इट इज ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, इधर देखो सी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये ओमेगा क्यूब हो गया था शायद, हाँ क्यूब हो गया, क्यूब हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे? अरे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऊपर हुई, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई नीचे हुई, तो मैंने गलती से लिख दिया था। यहाँ सी ओमेगा स्क्वायर बनेगा, यहाँ ए ओमेगा क्यूब या बी ओमेगा 4 बनेगा। सी ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ये रहा। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो यहाँ ओमेगा क्यूब लिखो ही मत, 1 लिखो, मतलब ए बचा। ओमेगा 4 कितना होता है ओमेगा, तो ये बी ओमेगा हो गया। ठीक है, देखो ये ब्रैकेट पूरा पूरा कट गया, सी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा, ए सेम बन गया, इसीलिए ऐसा किया था। बात आती है हमें कैसे पता चलेगा, अरे तुम्हें नहीं पता जब भी तो बताया है, अब तुम्हें भी पता चल जाएगा। इधर देखो जी ओमेगा, यहाँ देखो ए एज इट इज, बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, इधर बी ओमेगा एज इट इज, सी ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो सिर्फ ए बचा। देखो जी ये भी सेम टू सेम हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ बचा ओमेगा, है ना, ये रहा, ये और ये बचा। देखो ये रिलेशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 को उधर भेजूंगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ये मेरा आंसर है, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल होते हैं, बट 11th में नहीं है ये, बट एक दो स्कूल हैं जो जबरदस्ती देते हैं बच्चों को परेशान करने के लिए, तो करना पड़ेगा, क्या करें अदरवाइज। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट में बाहर z है इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और बाहर z का कॉन्जुगेट है। इसने कहा शो करो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा z कॉन्जुगेट। तो बहुत ही ईजी है, पहले आपने जो दिया हुआ है वो आपने इधर लिख लिया। आपने क्या किया, z के अपॉन में z कॉन्जुगेट ले आए उस साइड से, और इस साइड से 1 प्लस आयोटा अपॉन में भेज दिया। ठीक है, इसके बाद जो राइट हैंड साइड आपको दिख रही है, आपने किया उसका रैशनलाइजेशन और सॉल्व करते करते आपका आंसर आया माइनस आयोटा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट योर रिजल्ट। देखो इन क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आएगी तो मुझसे पूछना आप। ओके, अगला क्वेश्चन आ गया गाइस, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। इसने शो करने को कहा है z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस 2z प्लस जेड कॉन्जुगेट प्लस b इज इक्वल टू 0। b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और इसने कहा है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। देखो सर्कल की इक्वेशन वो होती है जहाँ x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो, बाकी साथ में कुछ भी हो। तो कभी भी कोई एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए सॉल्व करते करते जिसके अंदर x स्क्वायर और वाई स्क्वायर अवेलेबल हो, बाकी साथ में कुछ हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो समझ जाना वो सर्कल है। या तो बोलेगा सर्कल या बोलेगा लोकस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये बात याद रखना। वैसे ये चैप्टर 11 में आएगा। फिलहाल z दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, z कॉन्जुगेट निकल जाएगा, आयोटा के सामने वाला साइन चेंज हो जाएगा, और जो भी डेटा है इस सबको गिवन इक्वेशन में रख दो जो आपको ऊपर दी हुई है ना, z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस 2z प्लस जेड कॉन्जुगेट प्लस b इज इक्वल टू 0। सबको पुट कर दो, मल्टीप्लाई वगैरह कर दो जो भी होना है, और देखो आंसर आपके पास कुछ ऐसा आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया ना। सर्कल वो होता है जहाँ एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर हो, पावर 2 होनी चाहिए, 2 के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, दोनों की पावर 2 होनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये सर्कल है, तो लिख दो हैंस इट इज़ प्रूव्ड। कैलकुलेशन आपकी अपनी होगी, मैं तो सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करो, टाइम लेगा ये। अगला क्वेश्चन आ गया, इसने कहा है रियल पार्ट ऑफ, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है z कॉन्जुगेट प्लस 2 अपॉन z कॉन्जुगेट माइनस 1 इज 4। इसका रियल पार्ट ना 4 है, तो इसने कहा है शो करो लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सर्कल। अगेन भाई जब भी z के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती हम उसे x प्लस आयोटा वाई मानते हैं, तो सारा कुछ इसके अंदर रखेंगे तो हमारा आंसर जो भी आएगा उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, और उनका कोएफिशिएंट सेम आएगा या 1 1 आएगा। ठीक है, जैसे देखो मैंने अभी प्रीवियस बोला था कि कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए या कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर एक्स स्क्वायर के साथ 3 है तो वाई स्क्वायर के साथ भी 3, एक्स स्क्वायर के साथ 4 है तो वाई स्क्वायर के साथ भी 4, इस तरह से होना चाहिए। फिलहाल z हमने मान लिया एक्स प्लस आयोटा वाई, और ऊपर एक्सप्रेशन दिया हुआ है z बार प्लस 2 अपॉन z बार माइनस 1। बार बोलो कॉन्जुगेट बोलो, बात एक है। इसमें z की वैल्यू पुट कर दी, और कॉन्जुगेट का मतलब आप समझते हो, आयोटा के सामने वाला साइन बदल जाएगा। नीचे वाले एक्सप्रेशन को रैशनलाइज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते 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 हम आ गए इस एक्सप्रेशन पर जो लिखा हुआ है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, मतलब रियल पार्ट सारे एक साथ और आयोटा वाले पार्ट एक साथ। ठीक है, अब इसने कहा है रियल पार्ट 4 है,
तो जो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इसमें रियल पार्ट क्या होगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, और अपॉन में जो चीज़ है वो तो आएगी, तो इस पार्ट को इज इक्वल टू रख दो 4k, प्लस में वाई स्क्वायर भी आएगा ऊपर। ऊपर आप देख पा रहे होंगे ना, x माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट है। अपॉन में जो है वो तो आएगा ही, इज इक्वल टू कितना है 4। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर सारे ब्रैकेट खोल दो, मल्टीप्लाई वगैरह करके सबको एक साइड ले आओ। देख रहे हो इसके अंदर x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, साथ में कुछ भी है, और देखो x और y के साथ कोफिशिएंट सेम है 3 3, या फिर आप 1 1 भी बना सकते हो, 3 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल प्रूव हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल को लोकस कहा जाता है। लोकस का मतलब एनी इक्वेशन विच कंटेन x एंड y इन फॉर्म ऑफ सर्कल, अगर ये सर्कल है तो, स्ट्रेट लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तैयार करो, टाइम लेगा ये। अगला क्वेश्चन आ गया जी, सॉल्व z मॉड्यूलस इज इक्वल टू z प्लस वन प्लस टू आयोटा। तो अगेन z को मान लो x प्लस आयोटा y और इसके अंदर रख दो। इसकी तो कैलकुलेशन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो टाइम लगाओ इस पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसका अगला पार्ट ये रहा, जब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होते तो हम y की वैल्यू निकाल देंगे d से, ठीक है ना, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a जो होता था। तो देखो x और y की वैल्यू जैसी आ जाएगी तो z के अंदर पुट कर दो, यू विल गेट योर रिजल्ट, ठीक है। कैलकुलेशन है, मैं मानता हूँ, और इट विल टेक टाइम। तो टाइम दो, स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में लिख के करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप से है। z प्लस वन का होल मॉड्यूलस इज इक्वल टू z प्लस टू वन प्लस आयोटा। इसने कहा z की वैल्यू बताओ। तो अगेन z को मान लो x प्लस आयोटा y और सब कुछ एक्सप्रेशन में पुट कर दो। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है लेकिन लॉजिक नहीं है कोई, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे आपसे होगा नहीं, ध्यान रखना इस बात को। ये देखिए इसका रिमेनिंग पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट वही, सबको इधर उधर लाओ, कॉमन लो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, x और y निकालो, और x और y जैसी आ जाए उसे पुट कर दो x प्लस आयोटा y में, ठीक है। तो आराम से करो, टाइम लो, टाइम लेगा, क्योंकि मैंने तो जल्दी जल्दी बोल दिया, करना तो आपको पड़ेगा ना, आपको तो कॉपी पेन में लिखना है, तो टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ। तो टाइम दो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आ गया जी, z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजनरी नंबर, ठीक है जी। z की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती, इसने लिखा हुआ है। तो इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ z मॉड्यूलस। तो ठीक है, z को मान लो x प्लस आयोटा y, और जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके अंदर z पुट कर दो, रैशनलाइज कर दो, करते 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 सॉल्व करो। देखो बहुत ईजी कैलकुलेशन है, टाइम तो लगेगा क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आपको तो लिखना पड़ेगा, तो टाइम लगाओ। आगे इसका आ गया पार्ट, इसने कहा था ये प्योरली इमेजनरी है, तो आपको याद होना चाहिए प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जहाँ रियल पार्ट जीरो हो जाए। तो ऊपर जो एक्सप्रेशन दिया था, अगर पीछे आप देखोगे, उसका रियल पार्ट निकाल लो और इज इक्वल टू रख दो 0 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करते करते आपके पास एक्सप्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और याद करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड्यूलस ही तो होता है। अगर आप रूट लगा दोगे बोथ साइड तो हो गया ये, ठीक है। लॉजिक लगाओ, आ जाएगा समझ। टाइम टेकिंग तो है। नेक्स्ट आ गया जी, z1 मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 है और z2 आपको दिया हुआ है z1 माइनस वन अपॉन z1 प्लस वन। इसने कहा है शो करो रियल पार्ट ऑफ z2 इज 0। तो कोई दिक्कत नहीं है, z1 मान लो x प्लस आयोटा y, और z1 का मॉड्यूलस आपको निकल के आ जाएगा अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, वो जो कि 1 है। z2 आपको दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ z1 है वहाँ वैल्यू पुट कर दो, और वही एलसीएम वगैरह लेते रहो, रैशनलाइज वगैरह करते रहो, करते करते आपके पास देखो आंसर आ जाएगा। जो आंसर आपके पास आया देखो उसके अंदर कोई रियल पार्ट ही नहीं बचा। तो जब रियल पार्ट बचा ही नहीं तो ये प्रूफ हो गया कि Z2 के अंदर रियल पार्ट 0 है, क्योंकि देखो सारा एक्सप्रेशन आयोटा की फॉर्म में आ गया, रियल पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, आप लगाओ टाइम। अगला क्वेश्चन आ गया जी, Z1 Z2 हमें दिया हुआ है और दोनों के दोनों सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, z प्लस जेड कॉन्जुगेट बराबर 2 और मॉडुलस में z माइनस वन। आर्ग्यूमेंट का मतलब थीटा होता है, z1 माइनस Z2 ब्रैकेट में इज इक्वल टू पाई बाय 4 है। तो इसने कहा इमेजनरी पार्ट बताओ z1 और z2 का। तो z मान लो x प्लस आयोटा y, तो z1 जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ y1। z2 जहाँ x है वहाँ x2 हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ y2। इक्वेशन हमें दी हुई है, तो इसके अंदर z डाल दो x प्लस आयोटा y, जहाँ कॉन्जुगेट है तुम समझ जाओगे, आयोटा के सामने वाला साइन बदल जाएगा, मॉडुलस के अंदर भी डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व हो जाएगा। भाई जो मॉडुलस है ना, इसका मतलब होता है अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायरिंग वगैरह होगी बोथ साइड। इसने तो कैलकुलेशन की नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 4-5 लाइन कैलकुलेशन करने में लग जाएंगी, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर z1 और z2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि z हमारा x प्लस वाई था और z1 हमारा x1 प्लस आयोटा y1 था और z2 हमारा x2 प्लस आयोटा y2 था, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 डाल दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ y1 डाल दो, तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी। तो देखो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को आपने आपस में सॉल्व किया, ठीक है। 2x इसको ना सब्ट्रैक्ट किया आपने, एक्चुअली 2x1 में से 2x2
मतलब लेफ़्ट वाली साइड लेफ़्ट वाले में से लेस हो गई और राइट वाली साइड राइट वाले में से लेस हो गई, फिर पेयरिंग बने होंगे, फैक्टर हुए होंगे, इस तरह से कुछ आया। ओके, और ये सारा कुछ इसके अपॉन में आ गया। ध्यान से देखो, टाइम तो लगेगा, कैलकुलेशन है, मैं मानता हूँ थोड़ी दिक्कत आपको होगी, बट इतना मुश्किल नहीं है। आगे देखो, आपको मालूम है ना Z1 माइनस Z2 निकालना है हमें इधर, क्योंकि इक्वेशन कुछ वैसी थी। तो Z1 था x1 प्लस आयोटा y1, Z2 था x2 प्लस आयोटा y2, पुट कर दो ब्रैकेट में, और जब माइनस खोलेगा सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है टेन थीटा, और टेन थीटा आपको पता है इमेजनरी पार्ट ऊपर होता है, रियल पार्ट नीचे होता है। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में इमेजनरी पार्ट है y1 माइनस y2 आयोटा के साथ वाला, और रियल पार्ट है x1 माइनस x2, पुट कर दिया। इधर जो थीटा है ना, इसे आर्ग्यूमेंट बोलेंगे Z1 माइनस Z2 का, क्योंकि बात हो रही है Z1 माइनस Z2 की। ठीक है, और टेन थीटा हमें π/4 दिया हुआ है इसके अंदर थीटा, तो थीटा की जगह π/4 पुट कर दो, ये हो गया 1045। 1045 कितना होता है 1, पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, है ना। तो इसलिए प्रूफ हो गया कि इमेजनरी पार्ट इसका 2 है। देख लेना, समझ में आए तो, नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लेना। अगला क्वेश्चन आ गया जी वही, ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका इमेजनरी पार्ट -2 है, जैसे अभी हमने सर्कल वाला किया था। तो इसने कहा लोकस इसका स्ट्रेट लाइन है आर्गेंट प्लेन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। z मान लो x प्लस आयोटा y और एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दो। आप करो इधर रैशनलाइजेशन, ठीक है, देखो इधर किया भी हुआ है, फिर करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इजी सॉल्व करो, टाइम लगेगा। ठीक है जी, अब देखो इसका इमेजनरी पार्ट जो है -2 दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये -2 है, तो इस पूरे पार्ट को इक्वेट कर दो -2 के इक्वल। आप सॉल्व करो, देखो सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आया x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें x और y का स्क्वायर तो नहीं आया ना, स्क्वायर नहीं आया, इसका मतलब सर्कल नहीं है इसका लोकस, इसका लोकस स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक्स वाई लीनियर इक्वेशन होती थी, 10th में भी आपने पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स और वाई। तो हैंस प्रूफ हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखो, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 और 1 माइनस आयोटा की पावर क्यूब। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 6 को ब्रेक कर दो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर क्यूब, ठीक है, और क्यूब का तो फॉर्मूला पता ही है। इसके बाद वही ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किए थे वीडियो नंबर 1 में, तो ब्रेक करके सॉल्व करो, करते करते आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन आ गया जी, ये भी वही है 4n वाला चक्कर। तो 4n वाला चक्कर मैंने आपको बता रखा है, आयोटा की पावर 4p प्लस क्यू वाला, तो आप देख लेना, हो जाएगा। अगला देखो एग्जाम्पल 20, इसको भी ये भी मैंने आपको बताया हुआ है एक्चुअली, m वाला, तो इसको अपॉन में लाना पड़ेगा, अपॉन में लाके फिर अंदर ही अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। ठीक है, अगला इसने पूछा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये आप निकाल लेना, इसे z मान लेना, और z इन्वर्स होता है 1/z, उसके बाद रैशनलाइज या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो तीनों क्वेश्चन आप देख लेना ये। हाँ जी, अगला इसने पूछा है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट निकालने से पहले इसकी हालत ठीक कर लो, आप कर दो रैशनलाइजेशन, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। देखो सॉल्व होने के बाद एक आंसर आया 0 - 3/2 आयोटा। कॉन्जुगेट अब निकाल लो, आयोटा की जगह प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाता है ना जब भी कॉन्जुगेट निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसने कहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। अरे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब सिंपल है, आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, आर्ग्यूमेंट निकाल दो, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट निकाल दो। देखो क्वाड्रेंट 4th है, जैसे पोलर फॉर्म में निकालते थे। आगे देखो जी, लोकस ऑफ z इसने कहा है, और एम्पलीट्यूड इसका π/4 है, मतलब tan थीटा π/4 दिया हुआ है। ठीक है, थीटा π/4 दिया हुआ है, तो वही इसका एम्पलीट्यूड निकाल लो। एम्पलीट्यूड आपको पता ही है निकालते हैं कैसे हैं, इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, तो आधी कैलकुलेशन ये रही, आधी देखो ये आ गई, सॉल्व करोगे तो x - y + 1 इज इक्वल टू 0, और ये लोकस है स्ट्रेट लाइन का। लोकस मतलब इक्वेशन, क्योंकि इसमें x² y² तो आया नहीं, अगर आया होता तो लोकस होता सर्कल का। तो मुझे मालूम है जहाँ से भी स्क्रीनशॉट ये मैंने क्लास स्टार्ट की है वहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बहुत से बच्चों को आ गया होगा, तो कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं बताऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।